नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण मित्तल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जरी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव। आज हम आपके सामने ये बताने जा रहे हैं कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, एंड स्टेज रीनल डिजीज पेशेंट जिनको कि ट्रांसप्लांट या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या डायलिसिस की ज़रूरत है, उनके लिए जब वो ट्रांसप्लांट का वर्कअप के लिए जाते हैं या ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं, तब कई बार डोनर मिलने का प्रॉब्लम रहता है। तो बड़े सवाल उठते हैं कि सर हमें डोनर कहाँ से मिलेगा, क्या हम बाहर से ले सकते हैं। तो उनके लिए ये प्रेजेंटेशन है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं कि अगर आपके पास कुछ डोनर का आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक बार एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या किडनी फेलियर होता है तो उसके बाद रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो उसमें या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट दो ऑप्शन होती हैं। डायलिसिस फर्स्ट या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं माना जाता, ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस माना जाता है, जो कि बेस्ट ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव है। अगर आप सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर किसी को डायलिसिस चलता है 5 साल के लिए, तो उसमें 20 या 25% लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। या अगर ट्रांसप्लांट को देखें उससे उल्टा, तो 90 से 95% लोग अलाइव रहते हैं अगर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो जाता है तो। इसका मतलब ये है कि ट्रांसप्लांट इज़ दी बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एंड स्टेज रीनल डिजीज पेशेंट्स। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली ब्लड ग्रुप मैच या नियर रिलेटिव को ही हम परफेक्ट डोनर मानते हैं। नियर रिलेटिव का मतलब कि फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, या बेटा बेटी, या फिर हस्बैंड वाइफ ये सब लीगली अलाउड हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल इसके बाद होता है ब्लड ग्रुप, मान लीजिए आपका भाई आपको डोनेट करने के लिए रेडी है, या आपकी बहन डोनेट है, या मदर या फादर कर रहे हैं, बट आपका ब्लड ग्रुप मैच फिर देखते हैं कि जैसे कि ए वाले पेशेंट्स को या तो ए या ओ दे सकता है, बी वाले को बी या ओ दे सकता है। जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, उसको कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, और जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो उसके लिए फिर ओ वाला ब्लड ग्रुप ही चाहिए होता है। अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच है इवन इन दी रिलेटिव्स, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो उनका बड़ा चिंताजनक विषय हो जाता है कि अब हम डोनर कहाँ से लाएं। तो उसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि आज हम बात करेंगे स्वैप ट्रांसप्लांट की। कि मान लीजिए कि किसी का ए ब्लड ग्रुप है और रेसिपिएंट का बी पॉजिटिव है और डोनर का ए है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले ट्राई करते हैं कि क्या कोई और पेयर है पेशेंट का जिसमें सारा कुछ अदरवाइज सब कुछ ठीक है, बट उसका पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और डोनर का ब्लड ग्रुप बी है। तो ए और बी और ए को आपस में स्वैप किया जा सकता है, ताकि बी का बी को मिल जाए और ए का ए को मिल जाए और दोनों में ट्रांसप्लांट संभव हो जाए। ऐसे ही मतलब सिर्फ एक ही नहीं पेयर बनते, 2 से 3 या 4 या 5 पेयर या इससे भी ज़्यादा पेयर भी बना सकते हैं, सो दैट कि सारे पेशेंट्स को अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट डोनर मिल जाए। उसको चेन ऑफ स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ए को, बी को, ओ को, ए बी को, सबको चेन में रख के आगे की आगे चेन बना सकते हैं और स्वैप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसका सक्सेस रेट जैसे नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट है बिल्कुल सिमिलर है, दवाइयाँ बिल्कुल सिमिलर हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि अरे हमारा गुर्दा तो उनके पास चला गया, उनका गुर्दा हमारे पास चला जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं कहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप मैच कर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो हमारे सारे टेस्ट मैच होते हैं, तो जैसे नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है, वैसा ही स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है। तो इसके बारे में आपको जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपकी जो ट्रांसप्लांट टीम है, यूरोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं, उसके साथ आप बात करेंगे। तो बात करने के बाद ऑप्शंस खुलती हैं कि हमारे पास कोई और पेयर है क्या जिसको भी हम आपके साथ स्वैप कर सकते हैं। सिर्फ ब्लड ग्रुप मिसमैच ही नहीं होता, कई बार क्रॉस मैच पॉजिटिव आ जाता है। इवन अगर आप रिलेटेड हैं ब्रदर सिस्टर मदर पेरेंट्स के साथ, तो भी क्रॉस मैच पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें भी स्वैप ट्रांसप्लांट पॉसिबल है।
बाकी कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है या सी है, तो हेपेटाइटिस बी वाला बी वाले को दे सकता है, सी वाला सी वाले को दे सकता है। इवन मार्जिनल डोनर में डिस्पैरिटी है तो भी मार्जिनल वाला दूसरे मार्जिनल को दे सकता है। तो ऐसे करके फर्स्ट इंडिकेशन तो है ब्लड ग्रुप मिसमैच है, सेकंड है क्रॉस मैच की प्रॉब्लम है, तीसरा है मार्जिनल डोनर की प्रॉब्लम आ रही है, चौथा है कि हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है। इन सारे केसेस में स्वैप ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई भी ट्रांसप्लांट आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसप्लांट नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरह ही वर्क करता है। अब आ गई कि अगर मान लीजिए कि स्वैप ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, मतलब उस समय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल कि वो वाला पेयर अवेलेबल नहीं है जो आपके साथ मैच कर सकता है, सो उसमें और ट्रांसप्लांट के लिए वेट भी नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको नहीं अभी हमें ट्रांसप्लांट कराना ही है, आपने सोच लिया है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी होती है एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। अब हमारे देश में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। नॉर्मली हमारे देश में एक साल में 2.25 लाख पेशेंट्स की अप्रॉक्सीमेट रीनल ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, बट होते जो ट्रांसप्लांट हैं वो 7 से 8 हज़ार के बीच में ट्रांसप्लांट एक साल में होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 2.25 लाख जिनको रिक्वायर्ड है और होते सिर्फ 7 से 8 हज़ार हैं एक साल के अंदर, वो भी 250 से सवा पौने 300 जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उन्हीं में होता है ट्रांसप्लांट, इससे ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स नहीं होता है। इसका कारण ये नहीं है कि सर्जन अवेलेबल नहीं है या इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है या ट्रांसप्लांट सेंटर्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है, कॉस्ट इश्यूज हैं और लॉजिस्टिक इश्यूज हैं। कई बार अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट पेशेंट को रेफ़र नहीं किया जाता। कई बार पेशेंट के मन में डर होता है कि नहीं अगर हमने डायलिसिस या कुछ करा लिया तो शायद परमानेंटली डायलिसिस हो जाएगा, या हमने ट्रांसप्लांट करा लिया तो पता नहीं कितनी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी, और डोनर इश्यूज रहते हैं। सबसे ज़्यादा अवेयरनेस, कॉस्ट एंड डोनर, ये 3 इश्यूज हैं जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट अभी भी कुछ पेशेंट्स को नहीं हो पाता है जिनको एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो डोनर अवेलेबल लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है तो भी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया जा सकता है। अब मैंने पहले आपको बताया स्वैप ट्रांसप्लांट, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। मतलब कि अगर ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि ए है और डोनर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ट्रांसप्लांट संभव है, अच्छे से संभव है। इसमें 2-3 इश्यूज हैं जो कि आजकल न्यू टेक्निक्स आई हैं, न्यू ड्रग्स आ गए हैं जिससे ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अगर हम 1 साल का सक्सेस रेट मानते हैं तो नॉर्मली अगर हम 99% के करीब सक्सेस रेट मानते हैं नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट का, ब्लड ग्रुप मैच का, इसका 1 साल के अंत तक 95% सक्सेस रेट इसका भी है अगर हम एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं। एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में पहले बताएं आपको कि होता क्या है कि किसी का अगर ए ब्लड ग्रुप पेशेंट का बी ब्लड ग्रुप डोनर का है, तो पेशेंट में बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि अगर हम बी वाले पेशेंट की किडनी को ए वाले ब्लड ग्रुप में डालेंगे तो जो उसके शरीर में बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं वो किडनी को अटैक करेंगी और किडनी को खराब करने की कोशिश करती हैं। तो जो इस केस में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें नॉर्मल भाषा में मैं बोल सकता हूँ कि आपके जो पेशेंट के खून को साफ किया जाता है सो दैट कि जो डोनर का ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट उसके खून में जो एंटीबॉडीज हैं उसको साफ कर दिया जाए, उनके टाइटर को कम कर दिया जाए, सो दैट कि अगर नया किडनी लगाते हैं तो वो किडनी रिजेक्ट नहीं हो। तो उसको बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ड्रग्स भी हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक वो यूज़ करी जाती है वो है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस के साथ हम एंटीबॉडी का जो लेवल है उसको डाउन ले आते हैं, उसका एक पर्टिकुलर लेवल है, कुछ जगह पे 1/16 से नीचे, कुछ जगह से 1/8 के नीचे जब आ जाता है तो ट्रांसप्लांट सेफली किया जा सकता है। ये जो प्लाज्मा फेरेसिस है नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट से इसको कुछ दिन पहले भर्ती करना पड़ता है, उसके नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, उसके आजकल नए टेक्निक्स आ गए हैं कि कितना साइकिल, कई बार एक ही साइकिल में टाइटर कम हो जाता है, कईयों का 1/500, 1/2 250 ऐसे करके टाइटर्स आते हैं, उसको
उस हिसाब से उसको नंबर ऑफ प्लाज्माफेरेसिस सेशंस के साथ कम कर लिया जाता है और नॉर्मल रेंज में लाके फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो कुछ दिन का उसका हॉस्पिटल स्टे प्री ट्रांसप्लांट ज़्यादा रहता है एंड उसके बाद कुछ दिक्कतें आती हैं, बट फाइनली एट द एंड ऑफ एवरीथिंग द सक्सेस रेट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू दी नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे मैंने बताया कि 3 महीने या 1 साल के एंड पे 95% 99% का सक्सेस रेट है अगर हम एबीओ इनकम्पैटिबल और नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट को कंपेयर करें। कुछ इश्यूज होते हैं जैसे कि इन पेशेंट्स में थोड़ा ब्लीडिंग का रिस्क होता है। फिर सेकेंडली फ्लूइड इनटेक का थोड़ा सा ये रहता है कि इनमें फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखना पड़ता है। थर्ड, अर्ली रिजेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उसको दवाइयाँ दे के कम किया जाता है। थर्ड, किडनी का जो स्टार्टिंग में कई बार फंक्शन कम होता है बट बाद में किडनी नॉर्मल फंक्शन काम करने लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इनके लिए आज की तारीख में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नेफ्रोलॉजिस्ट और डायलिसिस एंड आईसीयू सेटअप्स अवेलेबल हैं जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। सो देयर इज नो, इट्स अ टीम वर्क। उसमें यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, डायलिसिस, जो आईसीयू हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, क्रिटिकल केयर हैं, वो सारे मिल के इस चीज़ को देखते हैं और सारी चीज़ को टैकल कर लिया जाता है। उसके बाद ये मैंने आपको दो बताए कि स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट, जबकि ब्लड ग्रुप मिसमैच है, क्रॉस मैच पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस बी या सी या मार्जिनल डोनर की प्रॉब्लम है, तो हम दूसरे पेयर के साथ जो कि आपके साथ आपके पेशेंट के साथ अप्रोप्रिएटली फिट हो सकता है उसके साथ हम ढूंढ के मैच कर सकते हैं एंड आउटकम इज सेम। सेकेंड पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है जिसमें कि हम दो जो ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो पा रहे हैं उनको भी कर सकते हैं। तो उसमें ब्लड साफ करने की कुछ टेक्निक है ताकि आपके जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं उस डोनर के अगेंस्ट वो उसको साफ करके उसका आउटकम सिमिलर किया जा सकता है। सो ये दो टेक्निक हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9650126095 या फोर्टिस में आप आके हमारे से मिल सकते हैं। हमारा यहाँ पे यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ट्रांसप्लांट टीम है, क्रिटिकल केयर टीम है और आज की तारीख में हमारा हॉस्पिटल हरियाणा गवर्नमेंट से भी अटैच्ड है। तो ऐसा कोई जो हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल के पेशेंट्स हैं वो भी इस सर्विसेज को फुली अवेल कर सकते हैं। और अभी अभी एक क्वेश्चन आया है कि इज इट पॉसिबल दैट एनीवन कैन गिव हिज और हर किडनी टू समवन विच इज़ नॉट रिलेटिव? मैनी पीपल आस्क्ड अबाउट इट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हम किसी को किडनी डोनेट कर सकते हैं। देखिए, जो इंडियन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है वो नियर रिलेटिव और 2017 में जो अमेंडमेंट आई है उसके बाद वाले जो रिलेटिव, जैसे कि मैं आपको सिंपल हिंदी भाषा में बताया ऑलरेडी कि माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, ये तो अलाउड है। उसके बाद जैसे सेकंड डिग्री रिलेटिव जैसे कि चचा, ताया, मदर की साइड में मामा, नाना, नानी, ये सब, तो इनको भी अलाउड है। बट ऐसे नहीं है कि कुछ कुछ स्टेट्स में अपना अपना लॉ है, बट ब्लड रिलेशन हैज़ टू बी देयर एंड वो सारा कुछ एचएलए और डीएनए मैचिंग से करने के बाद ही, कमेटी क्लियरेंस के बाद ही सब कुछ होता है। ये प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों का डोनर तो अवेलेबल है बट वो किसी कारण से उनके रेसिपिएंट के साथ मैच नहीं हो पा रहा है, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया या पॉजिटिव क्रॉस मैच आ गया या हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है और मार्जिनल डोनर है, उनके लिए है। और इसमें ये भी मैंने आपको बताया कि रिलेटिव, नियर रिलेटिव और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव और सेकेंड डिग्री रिलेटिव में कौन कौन से रिलेशनशिप में अलाउड है। अगर कोई भी फिर भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसका जवाब विस्तार में देंगे। थैंक यू।